नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। बिहार में सियासी समीकरण तैयार हो रहे हैं और ऐसे में देश की जो कई ऐसी एजेंसियां हैं जो सर्वे करती है, जो चुनाव से पहले और चुनाव तक ये बताती है कि किस राज्य में किस दल का अस्तित्व कितना बढ़ने वाला है, किस राज्य में किस दल की जीत होने वाली है, उन आंकड़ों पर अब गौर करने की बारी आ गई है। आज हम बात बिहार की करने जा रहे हैं और बिहार की बात इस वजह से क्योंकि 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरीके से ताकत लगा दी है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ लेफ्ट के नेता तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में सर्वे में क्या हो रहा है? बिहार की जनता इस बात को जानने के लिए बेताब है कि भाई साहब 2024 के चुनावी नतीजे आएंगे। वो वक्त अभी थोड़ा दूर है क्योंकि अभी 2023 के आखिरी महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है और लगभग 6 महीने और बचे हैं। तो सर्वे में क्या हो रहा है? बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि बिहार में किस दल की ताकत अभी लोकसभा में कितनी है। बिहार में बीजेपी की बात कर लेते हैं। 17 एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार से चुनाव जीतकर लोकसभा के अंदर गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के 16, लोक जनशक्ति पार्टी जो अब 2 अलग अलग धाराओं में बढ़ चुकी है, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इनके 6 एमपी हैं और कांग्रेस के 1 एमपी हैं, आरजेडी 0 है। लेकिन आरजेडी की तैयारी है कि 24 में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को बिहार से रोकेंगे। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है और लालू यादव जेल से बाहर है तो खेला हो सकता है। लेकिन इससे पहले सर्वे ने चौंकाने वाली बातें बताई है। कई ऐसे सर्वे आए हैं जिसमें ऐसा नतीजा दिख रहा है जो बेहद दिलचस्प है। अब 40 लोकसभा सीट में 40 जीतने का दावा भाजपा कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि भाई यहां लड़ाई कहां है, दम किस में है जो जीत ले। तो बिहार अगर जीतना है तो मुद्दे क्या होंगे आगे बताएंगे। उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव के बिहार में आ जाने से, नीतीश लालू की दोस्ती हो जाने से बिहार के सियासत में कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार में सरकार महागठबंधन की है, प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश तेजस्वी सरकार में है। 2015 में भी ऐसे ही खेला हुआ था। तब नीतीश लालू ने एक साथ जब चुनाव लड़ा तो बीजेपी का सुफरा साफ हो गया था। 243 लोकसभा सीट वाले बिहार में भारतीय जनता पार्टी मात्र 53 सीटें जीती थी और इसके लिए नरेंद्र मोदी को बिहार में 43 चुनावी जनसभा करना पड़ा था। बिहार में अब मुद्दा बहुत बढ़ चुका है और यही वजह है कि 2024 के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी है कि 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार के लोग इस बार कितना एमपी किस दल से जिताकर लोकसभा में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भेजेंगे। अब जरा सर्वे की बात कर लेते हैं। सर्वे एबीपीसी वोटर के हैं और ओपिनियन पोल की माने तो बिहार में भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है। बिहार में एनडीए औधे मुंह गिरने वाली है और लालू नीतीश की जोड़ी वाली महागठबंधन यानी अब इंडिया बन गई, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ते नजर आ रही है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, एबीपीसी वोटर सर्वे का ओपिनियन पोल है। इंडिया टीवी ने भी जो
आंकड़े बताए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन क्या गजब का खेल होता है सर्वे में, यह भी आपको समझना होगा। अब जरा देख लेते हैं। आपको समझना होगा तो ग्राफिक्स समझिए। इस ग्राफिक्स को गौर से देखिए और समझिए। इस ग्राफिक्स में एबीपीसी वोटर का सर्वे आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि एनडीए यानी बिहार में बीजेपी, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी, इन तमाम गठबंधन को मात्र 16 से 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी ये आधा पर बोल्ड हो गए हैं। दूसरी ओर आपको इंडिया अलायंस, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा लेफ्ट की पार्टी सीपीआई और सीपीएम है, यहां आंकड़े हैं 21 से 23। मतलब यह है कि एबीपीसी वोटर के सर्वे के अनुसार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन हाफ भी नहीं पूरा करते नजर आ रही है। लेकिन यह सर्वे का खेल है भाई, यह आपको समझना होगा कि सर्वे में कैसे क्या होता है। दिल्ली में बैठकर बिहार में वाच करके यह बताया जाता है कि इतनी सीटें जीतने वाले हैं। बिहार में सर्वे एजेंसियां दावा कर रही है कि बिहार के लोगों के बीच जाकर यह जानने की कोशिश की कि किस दल का कितना बड़ा अस्तित्व आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो बिहार की जनता ने बता दिया कि बिहार में आरजेडी को इतने लोग जिताएंगे, बिहार में जेडीयू को इतने लोग जिताएंगे, कांग्रेस को इतने लोग साथ देंगे, बीजेपी को इतने लोग आगे बढ़ाएंगे। चिराग पासवान लोकप्रिय हो गए हैं, चिराग पासवान के नेतृत्व में 25 में भी चुनाव लड़ा जा सकता है और बिहार में चिराग पासवान की पार्टी के साथ इतने लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ इतने लोग हैं, जीतन राम मांझी के पार्टी के साथ इतने लोग हैं। अरे भाई, ये सर्वे का खेल बिहार में चंद लोगों से पूछकर तैयार किया जाता है। हकीकत यह है कि बिहार के चंद लोग, लाखों की संख्या में भी सर्वे एजेंसियां नहीं पूछती होगी, भले दावा चाहे जितना हो जाए। हालांकि ये दावा उनका है, हमारा नहीं है। उनका दावा है तो बिहार में लाखों लोगों के हिसाब से अगर इतनी सीटें इस दल को मिल रही है, अगर 16 से 18 एनडीए को और 21 से 23 इंडिया को और अदर में 2, तो बिहार में बीजेपी के लिए बड़ा बुरा खबर है, बहुत बड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बिहार में जी जान लगा दी है। सर्वे क्या है? ये एबीपीसी वोटर का सर्वे है। ये बिहार के वोटर से पूछे हुए राय हैं, सुझाव हैं, बात हैं, मुद्दे पर चर्चा है और बिहार के लोग ये बता रहे हैं कि किस दल के लोग कितने सीटें बिहार में जीतेंगे। बहरहाल लोकसभा का चुनाव जून या जुलाई में होगा। इससे पहले बिहार में सर्वे एजेंसियां ये बता रही है अगर कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए 20 से कम सीटें जीत रही है। लोकप्रिय चैनल एबीपी का एससी वोटर सर्वे अगर ओपिनियन पोल में कहता है कि बिहार में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, तो आगे कितना छुपा होगा, कितना बचाया होगा, यह आप तय कर लीजिए। अगले दिन हम अगले रिपोर्ट में यह आपको बताएंगे विस्तार से कि बिहार में बिहार की जनता, बिहार के लोग किस हिसाब से कैसे वोटिंग करने वाले हैं, किन मुद्दों के साथ अपनी वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तब तक आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहिए। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।